फातिहा। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबीना व शफ़ीना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि यकीनन दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। सिलसिला बयान ज़हन आली में होगा। हमारे और आपके दरमियान एक गुफ्तगू का मौजू और एक उन्वान छिड़ा है, और उन्वान है सिलसिला हिदायत। अज़ीज़ान गिरामी, ये ज़माना जिसमें ऑनलाइन मजलिसें हो रही हैं, हम बाकायदा कहीं पर यकजा होके जमा होके हम मजलिस नहीं कर सकते। और जैसा कि आप तमाम हजरात शिरकत कर रहे हैं, मजालिस समात फरमा रहे हैं, ज़्यादातर मजालिस ऑनलाइन मुनक़्क़िद हो रही हैं। लिहाजा मैंने भी इस अशरे के उन्वान के ताल्लुक़ से सोचा कि आपके सामने कुछ उस सिलसिले की गुफ्तगू हो जाए, कुछ उन बातों पर रोशनी पड़ जाए जो बातें रहबरों की हैं, जो बातें हादियों की हैं, जो हमारी हिदायत करने के वास्ते आए, जो हमारी रहबरी के लिए आए। चुनांचे कल मैंने आपकी खिदमत में हज़रत आदम के ताल्लुक़ से कुछ अर्ज़ किया था, और ये बात आपकी खिदमत में अर्ज़ की थी कि हमारे कानून बदलते रहते हैं, हमारे दस्तूर में तब्दीली आती रहती है, मगर इलाही कानून और दस्तूर जो बन जाता है वो सुबह क़यामत तक के वास्ते रहता है, उसमें कोई तब्दीली का इम्कान नहीं है। जो दस्तूर बन गया, जो उसूल बन गया, जो कानून बन गया, अब उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। चुनांचे परवरदिगार आलम ने, हमारे खालिक ने, हमें पैदा करने वाले ने एक उसूल बताया, और उसूल ये था कि किन उसूलों के साए में कारवान हिदायत आगे बढ़ेगा, किन उसूलों की छाँव में सिलसिला हिदायत आगे बढ़ता रहेगा। वो उसूल कहीं बाहर मुरतब नहीं हुए, वो उसूल हमें किसी हदीस से नहीं मिले जिसके लिए ये बहस हो कि यह हदीस मोतबर है कि गैर मोतबर है। हमने वो उसूल किसी किताब से नहीं लिए जिसके लिए ये बहस की जाए कि किताब को आप मानते हैं, हम नहीं मानते, हम मानते हैं, आप नहीं मानते। ये तमाम उसूल
कि किन उसूलों के साए में सिलसिला हिदायत आगे बढ़ेगा, उस किताब के अंदर मौजूद हैं, जिसमें आलम इस्लाम में कोई इख्तलाफ नहीं है, जिसको तमाम मुसलमान मानते हैं, जिस पर तमाम मुसलमान मुत्तफ़िक़ हैं, यानी वो किताब कुरान मजीद, वो किताब किताबुल्लाह है। अल्लाह ने हज़रत आदम के ताल्लुक़ से बहुत तफसील के साथ, बहुत वज़ाहत के साथ उनकी खिलकत का जिक्र कर दिया, उनकी खिलकत का तज़किरा कर दिया। अज़ीज़ान गिरामी, कल की मजलिस से आज अपने बयान को रब्त देते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। कल मैंने बात को लाके यहां पर तमाम किया था कि हज़रत आदम को जन्नत से निकाला नहीं गया, बल्कि जन्नत से ज़मीन पर भेजा गया। इसके वास्ते मैं बहुत तफसील के साथ, बहुत वजाहत के साथ रोशनी डाल चुका। आज बयान का सिलसिला आगे बढ़ता है। फरिश्तों से मिट्टी जन्नत में मंगाई, जन्नत में हज़रत आदम का पैकर बना, पैकर को दुरुस्त किया गया, मट्टी को गूंधा गया, पैकर बन के तैयार हुआ। जब अल्लाह ने आदम के पैकर को दुरुस्त किया, जब अल्लाह ने आदम के पैकर को जन्नत में बनाया, तो कुरान में है कि इसको हमने अपने दोनों हाथों से दुरुस्त किया। आप कुरान उठा के देखिए, आपको किताबुल्लाह में मिल जाएगा कि अल्लाह कहता है कि पैकर आदम को हमने अपने दोनों हाथों से बनाया और दोनों हाथों से दुरुस्त किया। हम तो कुरान पढ़ रहे थे और पहले ही दिन हमारी तौहीद में एक सवाल खड़ा कर दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि माबूद पालने वाले, हम तो तेरा ये तसव्वुर रखते हैं कि तेरे हाथ नहीं हैं, तेरे पैर नहीं हैं, तेरी ज़ात हाथ और पैर से मुबर्रा है, लेकिन फिर तूने इस किताब में क्यों कहा कि हमने अपने दोनों हाथों से आदम के पैकर को दुरुस्त किया, आदम का पैकर बनाया। कुरान की तिलावत करते हुए हम आगे बढ़े। आदम के बाद जब हम जनाब नूह तक पहुंचे, तो जनाब नूह के ताल्लुक से आवाज़ कुदरत आई, नूह सफीना बनाओ, मेरी निगाहों के सामने बनाओ, मेरी नजरों के सामने बनाओ। यहां पर मैं हाथ जोड़ के अर्ज करूं अल्लाह की सरकार में कि माबूद पालने वाले, ये तेरी कैसी तौहीद है, हम कैसा तेरा तसव्वुर रखते हैं। हम तो ये मानते हैं कि तेरी ज़ात इससे मुबर्रा है, तू हाथों का खालिक है, तू पैरों का खालिक है, तू निगाहों का खल्क करने वाला है, तू रूहों का खल्क करने वाला है। न तेरे हाथ हैं, न तेरे पैर हैं, न तेरी आंखें हैं, न तेरी रूह है, न तेरा जिस्म है। पालने वाले, हम तेरी ज़ात को इससे मुबर्रा समझते हैं, लेकिन एक तरफ हम तेरी ज़ात को इससे मुबर्रा समझ रहे हैं, दूसरी तरफ तेरी ही सबसे बड़ी किताब में ये हम पढ़ते हैं, तो हमारा जहन सवालिया निशान लगा देता है, क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है। जब तूने कहा कि हमने अपने दोनों हाथों से आदम के पैकर को दुरुस्त किया, जब तूने यह फरमाया कि नूह मेरी निगाहों के सामने सफीना बनाओ, पालने वाले तेरी निगाहें तो हर तरफ हैं, तू हर जगह देखता है, समंदर की गहराइयों में भी तू देखता है, फजाओं और खलाओं से भी तू वाकिफ है, यहां तक के दिल के हाल से, दिल की गहराइयों से भी वाकिफ है। जहां भी सफीना बनेगा तेरी निगाहों के सामने बनेगा, तेरी नजरों के सामने बनेगा। पालने वाले, ये मेरी तौहीद को क्या हो रहा है? शायद जवाब परवरदिगार आए, कितने छिछले पानी में हो तुम, जरा से मामले में तुम्हारी तौहीद डगमगाने लगी।
तुमने आगे के मामलात पर गौर नहीं किया। बेशक बेशक मैंने कुरान में कहा कि मैंने दोनों हाथों से आदम के पैकर को बनाया। मैंने कुरान में कहा कि नूह सफीना बनाओ, मेरी निगाहों के सामने बनाओ, मेरी नजरों के सामने बनाओ। तुम कुरान का लिखा हुआ तो याद रख गए, मगर ये तुम भूल गए जो मेरे हबीब ने कहा था अली के वास्ते, एक बंदे के वास्ते, मैंने एक बंदा ऐसा भी बनाया है जो है तो बंदा, कहलाएगा तो बंदा, वो खुदा नहीं है बंदा, मगर ऐसा बंदा है कि उसके हाथ यदुल्लाह, उसकी जबान लिसानुल्लाह, उसकी आंखें ऐनुल्लाह, उसका चेहरा वजहुल्लाह, उसका नफ्स नफ्सुल्लाह। पालने वाले ऐसे बंदे को तलाश करने हम कहां जाएं? ऐसे बंदे को हम कहां ढूंढें? कहां जाएं? ये बंदा हमें कहां से मिलेगा जिसके हाथ यदुल्लाह, जिसका नफ्स नफ्सुल्लाह, जिसका जबान लिसानुल्लाह, जिसका चेहरा वजहुल्लाह, जिसकी आंखें ऐनुल्लाह, जिसके कान उज़्नुल्लाह का परेशान ना होना, बैतुल्लाह में आ जाना, वजहुल्लाह मिल जाएगा, वजहुल्लाह मिल जाएगा। मैंने दोनों हाथों से आदम के पैकर को दुरुस्त किया, अपने दोनों हाथों से आदम के पैकर को बनाया। जब पैकर को दुरुस्त कर लिया, पैकर को बना लिया, तो एक आवाज गूंजी कि जब मैं इसको दुरुस्त कर लूं और इसको बना लूं और इसमें अपनी रूह में से कुछ फूकूं, वाइदा सव्वैतहू व नफख्तु फीहि मिन रूही, जब मैं इसको बना लूं, दुरुस्त कर लूं और अपनी रूह में से कुछ फूकूं, तो फरिश्तों को ऑर्डर हुआ कि तुम इसे सजदा करना, तुम इसके सामने झुक जाना, तुम इसको सजदा करना। अल्लाह ने आदम के पैकर को बनाया, आदम के पैकर को दुरुस्त किया, और जब पैकर आदम दुरुस्त हो गया और रूह फूकने की मंजिल आई और अल्लाह ने अपनी रूह में से कुछ फूकी, सब नहीं, रूह में से कुछ, जब मैं इसमें अपनी रूह में से कुछ फूकूं, जब रूह में से कुछ फूकी गई तो सारे के सारे फरिश्ते सजदे में चले गए, सब फरिश्तों ने सजदा कर लिया, लेकिन एक अकड़ गया, एक ने सजदा नहीं किया, शैतान ने सजदा नहीं किया। तवज्जो चाहूंगा अज़ीज़ान गिरामी, काबिल गौर बात यह है कि सारे फरिश्तों ने सजदा किया मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। उसने कहा कि मैं सजदा नहीं करूंगा, मैं सजदा नहीं करूंगा। इब्लीस ने सजदा नहीं किया। इसका मतलब यह है कि फरिश्तों में सबसे खरा मुसलमान तो इब्लीस नजर आ रहा है, जो कह रहा है कि नहीं, बस अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह के अलावा कुछ नहीं, सजदा होगा तो अल्लाह को होगा, हम मानेंगे तो अल्लाह ही को मानेंगे। अरे गैरुल्लाह को मानना कैसा, गैरुल्लाह को सजदा करना कैसा। तवज्जो चाहूंगा अज़ीज़ान गिरामी, खरा मुसलमान हमें आज इब्लीस नजर आ रहा है, जो अकड़ गया कि नहीं पालने वाले, हम तुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना तुझे चाहते हैं कि बस तेरे अलावा हम किसी को नहीं मानते। जवाब कुदरत क्या आया कि नहीं नहीं, पहचान ये है कि अल्लाह को भी मानो और अल्लाह जिसको हुक्म दे उसको भी मानो, यानी अल्लाह को भी मानो, अल्लाह वाले को भी मानो। उसने सजदा नहीं किया, वो अकड़ गया, उसने कहा कि नहीं मैं सजदा नहीं करूंगा।
तो कुदरत ने उससे सजदा न करने का सबब पूछा कि बोल, तूने सजदा क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया? तो उसने जवाब दिया कि माबूद पालने वाले, मैंने सजदा इस वास्ते नहीं किया कि तूने मुझे आग से खल्क किया है, इनको खाक से खल्क किया है, मिट्टी से खल्क किया है, लिहाजा हम इनको सजदा नहीं करेंगे। हमको तूने आग से बनाया, इनको मिट्टी से बनाया, आग मिट्टी से अफजल होती है, लिहाजा हम अफजल होकर के मफजूल को सजदा नहीं करेंगे। चलिए, बात हमारी समझ में आई कि अफजल मफजूल को सजदा नहीं करेगा, मगर हमारी हैरानी की इंतहा नहीं रही जब हमने ये देखा कि नूर के बने फरिश्तों ने सजदा कर लिया। जो दरमियानी था आग वाला, उसने सजदा नहीं किया। जो आग से भी सुपीरियर है, अफजल है, बड़ा है, नूर, उसने सजदा कर लिया। तो जो नूर से बने हुए फरिश्ते थे, उनसे हमने सवाल किया, ऐ नूरी फरिश्तों, तुमने क्यों सजदा किया? तुम्हारे सजदा करने का क्या सबब था? तुम तो खाक से भी अफजल हो, तुम तो आग से भी अफजल हो, तुमने सजदा क्यों किया? तो उन्होंने दूसरी रीजनिंग दी, उन्होंने दूसरा सबब बयान किया। उनका सबब यह था कि सुनो, मैंने इस वास्ते सजदा किया कि मैं ये नहीं देख रहा था कि बना काहे से है, बल्कि हम हुक्म परवरदिगार के सामने सजदा कर रहे थे। हम ये देख रहे थे कि ऑर्डर कौन दे रहा है, हम ये देख रहे थे कि हुक्म कौन दे रहा है, हम ये देख रहे थे कि सजदा करने के लिए हमें हुक्म किसने दिया है। तो अब जन्नत में दो तरह के नजरिए सामने आए। जन्नत में दो अलग अलग रीजनिंग पेश की गई। एक शैतान की रीजनिंग थी सजदा न करने की, एक मलाइका की रीजनिंग थी सजदा करने की। शैतान की दलील यह थी कि हम इस वास्ते सजदा नहीं करेंगे कि आग मिट्टी से अफजल है, लिहाजा अफजल चीज मफजूल को सजदा नहीं कर सकती। नूर के बने हुए फरिश्ते, उनकी दलील यह थी कि हमने इस वास्ते सजदा किया कि हमें ऑर्डर कौन कर रहा है, हमें हुक्म कौन दे रहा है, हमें सजदा करने के लिए किसने कहा है। तो अब अज़ीज़ान गिरामी, अभी पहला इंसान खल्क हो रहा है। इंसान अव्वल के जिस्म में रूह फूकी गई है कि दो नजरिए सामने आए, दो आइडियोलॉजी सामने आई, दो मकतबे फिक्र सामने आए, दो स्कूल ऑफ थॉट सामने आए। वो ये थे, एक कह रहा था कि बना काहे से है, दूसरा कह रहा था कि निस्बत किधर है, मंसूब किधर है। ये दोनों नजरिए जन्नत में पनपे, ये दोनों नजरिए जन्नत में पैदा हुए। बना काहे से है, यह नजरिया भी जन्नत ही में पैदा हुआ, और मंसूब किधर है, हुक्म किसने दिया है, निस्बत किधर है, यह भी नजरिया जन्नत ही में परवान चढ़ा। आज भी अजीजान गिरामी हमारे दरमियान यही दो नजरिए मौजूद हैं। एक है शैतानी नजरिया, एक है मलकी नजरिया। शैतानी नजरिया यह है कि बना काहे से है, मलकी नजरिया यह है कि मंसूब किधर है, निस्बत किधर है, हुक्म कौन दे रहा है। आज कुछ लोग बहुत खड़े मुसलमान हो के कहते हैं कि साहब, आप लोग जो आलम चूमते हैं, ताबूत को बोसा देते हैं, ताजिया चूमते हैं, जरी को बोसा देते हैं, तो ये कपड़े को चूमते हैं,
कागज को चूमते हैं, लकड़ी को चूमते हैं। ये लकड़ी को चूमना कैसा, कागज को चूमना कैसा, कपड़े को चूमना कैसा, ये चूमना कैसा है? तो इस सिलसिले में पहले आप मामले को समझ के चलिए तो मामला खुद ब खुद सामने आ जाएगा। देखिए, एक है ताजीम, एहतराम, और एक है अदम एहतराम। एहतराम ना करना, ताजीम ना करना। जो शैतान का नजरिया है, जो इब्लीस का नजरिया था, वो अदम एहतराम का था, अदम ताजीम का था। और जो मलाइका का नजरिया था, वो एहतराम वाला नजरिया था, ताजीम वाला नजरिया था। आज लाखों बरस के बाद हमारे दरमियान भी यही दो आइडियोलॉजीज मौजूद हैं, यही दो स्कूल ऑफ थॉट्स मौजूद हैं। इसलिए कि जब हमने आलम को चूमा, हमने ताजिए को चूमा, हमने जरी को चूमा, हमने इमाम बाड़े में जाके बोसा दिया, तो कुछ लोगों ने कहा कि आपने कपड़े को चूमा, आपने कागज को चूमा, आपने लकड़ी को चूमा। तो हम उनको ये बात बताना चाहते हैं कि ना हम कागज को चूमते हैं, ना लकड़ी को चूमते हैं, ना कपड़े को चूमते हैं, बल्कि हम एहतराम को चूमते हैं, निस्बत को बोसा देते हैं। एहतराम और निस्बत क्या है? ये जो अलम लगा हुआ है, ये कपड़े का है। हमने चूमा तो हमने कपड़े को नहीं चूमा। इस अलम को निस्बत है हजरत अब्बास से, लिहाजा हमने कपड़ा नहीं चूमा। हजरत अब्बास, उनकी वफा को हमने बोसा दिया। तो अब्बास की वफा कहां मिलेगी? हजरत अब्बास की अजमत हमें कहां नजर आएगी? लिहाजा अलम के कपड़े को चूम के, अलम को चूम के हम वफाए अब्बास को चूम रहे हैं। अजमत अब्बास के सामने हम सरे तस्लीम खम किए हुए हैं और उनको बोसा दे रहे हैं। हुसैन का ताजिया, हुसैन की जरी को हमने चूमा तो हमने हुसैन इब्ने अली की अजमत को चूमा। हुसैन कहां मिलेंगे हमें जो हम हुसैन के कदम मुबारक को बोसा दें? उस जमीन को हम बोसा दें जिस जमीन पर हुसैन के कदम मुबारक पड़े हैं। हुसैन की नालैने कहां मिलेंगी जिन्हें हम उठा के अपनी दान से लगाएं, अपनी आंखों से लगाएं, अपने सर पर रखें। हमने ताजिया बना के, हमने जरी बना के, हमने कागज की जरी बना के, लकड़ी की जरी बना के, सोने चांदी की जरी बना के हुसैन की अजमत को बोसा दिया है, हुसैन की कुर्बानी को बोसा दिया है, हुसैन के एहतराम को बोसा दिया है। ये फिक्र है, ये नजरिया है। अब वो लोग जो ये कहते हुए नजर आते हैं कि आपने कपड़े को चूमा, आपने कागज को चूमा, तो उनके वास्ते हम ये समझते हैं कि ये शैतान का नजरिया लिए हुए पैदा हुए हैं और जो कपड़े को चूम रहे हैं, कागज को चूम रहे हैं, निस्बत को चूम रहे हैं, एहतराम को बोसा दे रहे हैं, उनके वास्ते हम ये नजरिया रखते हैं कि ये मलाइका का नजरिया लेके पैदा हुए हैं। तो मालूम ये हुआ हमारे दरमियान आज इब्लीस के मानने वाले भी मौजूद हैं, आज मलाइका की सीरत पर चलने वाले भी मौजूद हैं। तो ये मंजिल है अज़ीज़ान गिरामी। जन्नत में शैतान अकड़ गया कि नहीं नहीं, मैं सजदा नहीं करूंगा। कुदरत ने उससे पूछा, उससे सवाल किया, तूने सजदा क्यों नहीं किया? तूने गुरूर किया, तूने तकब्बुर किया, या तू बड़े लोगों में था? सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी, तूने गुरूर किया। यह कुदरत इब्लीस से सवाल कर रही है, इब्लीस से क्वेश्चनिंग हो रही है कि तूने सजदा क्यों नहीं किया?
तूने गुरूर किया, तूने तकब्बुर किया, या तू बड़े लोगों में था? पालने वाले, अगर इब्लीस ने गुरूर किया है तो गलत किया है। तेरी किबरियाई के सामने गुरूर कैसा, तकब्बुर किया है, गलत किया है। तेरी बुजुर्गी के सामने तकब्बुर कैसा, गुरूर कैसा? तेरे सामने किसका गुरूर, तेरे सामने किसका तकब्बुर? गुरूर और तकब्बुर बिल्कुल गलत है। लेकिन पालने वाले, एक बात हमारी समझ में नहीं आती, ये जो तूने कहा कि क्या तू बड़े लोगों में है? आज तक बरता अनकुंता मिनल आलीन, तूने गुरूर किया, तकब्बुर किया, या तू आलीन में है, बड़े लोगों में है? बड़े लोगों में, आलीन में। आलीन जमा है अली की, अली की जमा है, प्लूरल है आलीन। तू बड़े लोगों में, इसका मतलब यह है कि आदम की खिलकत के पहले कुछ अली हैं, कुछ अली हैं। तभी तो कुदरत कह रही है कि तू आलीन में, तूने सजदा क्यों नहीं किया? पालने वाले, ये बात हमारी समझ में नहीं आई। अगर गुरूर है तो गलत है, तकब्बुर है तो गलत है, मगर आलीन का फलसफा हमारी अक्ल में नहीं आ रहा है। ये बड़े लोगों में क्या है? लेकिन कुरान है अज़ीज़ान गिरामी, इसको तो आपको मानना पड़ेगा, यहां रुकना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा। तेजी के साथ भागना नहीं है। ठहरिए, रुकिए, गौर कीजिए, आयत को 10 बार नहीं 100 बार पढ़िए, तफसीरें उठा के देखिए, तारीख में जाइए, अहादीस में जाइए, किताबों के वर्क गर्दानी कीजिए, तब आलीन समझ में आएगा। तब समझ में आएगा कि आलीन कौन है। कुछ अली हैं, कुछ आलीन हैं, कुछ बड़े लोग हैं जिनको आदम को सजदा करने से मुस्तस्ना रखा गया, जिनको एग्जम्प्ट किया गया, अलग कर दिया गया कि वो आदम को सजदा करें। यानी जो बड़े लोग हैं वो आदम को सजदा नहीं करेंगे। तभी तो कुदरत ने कहा कि तू बड़े लोगों में था जो तूने सजदा नहीं किया। तो अब आइए हम तलाश करें कि बड़े लोग कौन हैं। इसलिए कि बड़ों की तलाश करना भी बहुत जरूरी है। अगर हम बड़ों को तलाश ना करें तो बहुत गलत बात हो जाएगी, अगर हम बड़ों को तलाश ना करें। इसलिए कि कुरान उनको बड़ा कह रहा है, अल्लाह उसको बड़ा कह रहा है। यानी मिसाल है अजीजों, इसलिए कि हमारे पास दूसरी लफ्जें नहीं हैं, हमारे पास समझाने के वास्ते कोई दूसरा मामला नहीं है कि जो हम आपको बता सकें, समझा सकें, आपको किन लफ्जों में समझाएं। मिसाल के तौर पर यह हमारा मुल्क है हिंदुस्तान, जहां सबसे बड़ी कुर्सी, सबसे बड़ी शख्सियत, सबसे बड़ी जात जो हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है वो सदर हिंदुस्तान है। सबसे बड़ा हिंदुस्तान का सदर होता है, सदर मोहतरम सबसे बड़े हैं हिंदुस्तान में। अब जो हिंदुस्तान का सदर है, सबसे बड़ा है, वो अगर किसी को बड़ा कहे तो सोचना पड़ेगा ना कि वो बड़ा कौन है जिसको सदर बड़ा कह रहा है, वो बड़ा कौन है जिसे प्रेसिडेंट बड़ा कह रहा है। तो कुरान कह रहा है कि तू बड़े लोगों में था, तो जो कायनात आलम का खालिक और मालिक है, सबसे बड़ा है,
वो कह रहा है कि तू क्या बड़े लोगों में था, तो हमें सरसरी नजर से पढ़ते हुए गुजर नहीं जाना चाहिए, बल्कि रुकना चाहिए, ठहरना चाहिए, गौर करना चाहिए कि बड़े लोग कौन हैं। तलाश कीजिए आप। मैं चैलेंज देता हूं उलमाए इस्लाम को, क्या आप बताइए कि आदम की खिलकत के पहले कौन बड़े लोग हैं जिनको कुरान कह रहा है कि तू बड़े लोगों में था, तूने सजदा क्यों नहीं किया। मैं अपने सवाल का जवाब चाहता हूं उलमाए इस्लाम से। वो बड़े लोग कौन हैं, हमें उसके नाम बताए जाएं, हमें वो शख्सियात पहचानवाई जाएं जो आदम की खिलकत के पहले भी बड़ी हैं और ऐसी बड़ी हैं, ऐसी बड़ी हैं, ऐसी बड़ी हैं कि अल्लाह उन्हें बड़ा कह रहा है। आदम की खिलकत से पहले मौजूद हैं और बड़ी हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, हम अगर इधर उधर तलाश करें तो इधर उधर तलाश करने में हमें शख्सियतें नहीं मिलेंगी। हम बड़ों ही की महफिल में बड़ों को तलाश करें, बड़ों ही की बज़्म में बड़ों को तलाश करें। हमने बड़ों के बीच बड़ों को तलाश किया। हम तलाश करने के लिए इधर उधर नहीं गए। हमने जो बड़ों की तलाश की, या कुरान ने बड़ों को तलाश किया, या हदीस मोहम्मद में बड़ों को तलाश किया। रसूल की हदीस में देखा, कुरान की आयतों में देखा। हमें सबसे पहले रसूल की हदीस मिली जहां सरकार दो आलम इरशाद फरमाते हैं कि अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया। और उसके बाद हदीस आगे बढ़ती है, अना वालियो मिन नूर वाहिद, मैं और अली दोनों एक नूर से हैं। देखा आपने, न जमीन बनी ना आसमान, न चांद बना ना सूरज, न सितारे बने न कायनात, न हवाएं चली न फजाएं, न दरिया खल्क हुए न समंदर, न जिन खल्क हुए न इंसान, न मलाइका खल्क हुए, न जन्नत को पैदा किया, न दोज़ख की खिलकत हुई, न जमाना बना न वक्त, कुछ नहीं है। नूर परवरदिगार है। और उसके बाद उसने एक नूर को खल्क किया। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया। अना वालियो मिन नूर वाहिद, मैं और अली दोनों एक नूर से हैं। एक हदीस, एक बात। इसके आगे बढ़िए, कुरान की आयत पुकारती है नहीं, अहादीस रसूल पुकारती है। अभी हदीस है, कुन तो नबियान आदम बैनल माए व तीन, मैं नबी था और आदम आब व गिल में थे। मैं नबी था और आदम आब व गिल में थे। इसका मतलब यह है कि रसूल के सर पर ताज रिसालत है जब आदम की खिलकत नहीं हुई है। आदम आब व गिल के दरमियान हैं, वो नबी हैं, वो रसूल हैं, वो अपना डेजिग्नेशन बता रहे हैं, अपना ओहदा बता रहे हैं। ये नहीं कहा कि मैं मोहम्मद था, मैं उसका बंदा था, नहीं, मैं नबी था। ताजे नबूवत रखा जा चुका था जब आदम आब व गिल के दरमियान थे। तो अज़ीज़ान गिरामी, कुछ लोग हैं, कुछ बुजुर्ग हस्तियां हैं जो आदम की खिलकत से पहले भी बड़ी हैं।
कायनात की खिलकत से पहले भी बड़ी हैं, फरिश्तों के खल्क होने से पहले भी बड़ी हैं। और जब दुनिया का फर्श बिछाया जा रहा था उस वक्त भी कुछ जातें थीं जो बड़ी थीं, और जब कायनात का बिस्तर लपेटा जा रहा होगा उस वक्त भी कुछ जातें होंगी जो बड़ी होंगी। चुनांचे इसकी मंजरकशी कुरान में है। कुरान में एक सूरा है, उठा के देख लीजिए, कयामत का मंजर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालुहा, वो दिन जिस दिन जमीन कस के हिला दी जाएगी, जोर से हिला दी जाएगी। उस दिन क्या होगा? जमीन को जलजला होगा, जमीन कपकपा रही होगी कि एक इंसान जमीन पर हाथ रख के कहेगा कि जमीन तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है। तो जमीन अपने दिल के हाल बयान करेगी, जमीन अपने राज उगलेगी। इंसान जमीन पर हाथ रख के कहेगा। वो इंसान कौन है? हम नहीं हैं, आप नहीं हैं, कोई मौलाना नहीं हैं, कोई आलिम नहीं हैं, कोई मुफ्ती नहीं हैं, कोई हाजी साहब नहीं हैं। एक इंसान है जो जमीन पर हाथ रख के कहेगा कि तुझे क्या हो गया है। तो जमीन उससे बोलेगी, जमीन उससे बातें करेगी, जमीन उससे अपने दिल के छिपे हुए राज जाहिर करेगी। वो इंसान कौन है? तफसीर में जाके देखिए तो वो इंसान कोई गैर नहीं है, वो इंसान वही है कि जो अबू तुराब है, जिसका नाम अली है। जब कायनात बन रही थी तब भी वो अली थे, जब कायनात का बिस्तर लपेटा जा रहा होगा तब भी वो अली होंगे, तब भी वो अली होंगे। तूने गुरूर किया, तूने तकब्बुर किया, या तू बड़े लोगों में थे। अब समझ में आया कि बड़े लोग कौन हैं? अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी अना वालियो मिन नूरिन वाहिद। बस वक्त तमाम और बात तमाम। कल इंशाअल्लाह बात इसके आगे आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। आज वक्त तमाम हो रहा है, लिहाजा गुफ्तगू भी तमाम हो जाए। ये हमारे जद, हमारे बुजुर्ग हजरत आदम है। बेशक बेशक जब अल्लाह ने जनाब आदम को खल्क किया और हजरत आदम को पैदा किया, तो जनाब आदम ने खल्क होने के बाद, बनने के बाद अर्श आज़म इलाही पर कुछ नाम लिखे हुए देखे। आदम ने पहला नाम देखा तो आदम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। दूसरा नाम देखा, आदम का चेहरा खिला। तीसरा नाम देखा, आदम का दिल खुश हुआ। चौथा नाम देखा, आदम बहुत खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन 4 नाम पढ़ने के बाद जो चेहरे पर खुशी थी, 4 नाम पढ़ने के बाद जो चेहरे पर एक शादाबी नजर आ रही थी, 5वां नाम पढ़ते ही अचानक वो चेहरा कुम्हला गया। बेख्तियार आंखों से आंसू जारी हो गए और अल्लाह की सरकार में हाथ जोड़ के अर्ज की, माबूद जब मैं अर्श आज़म पर क्या लिखे हुए देख रहा हूं, ये किसके नाम हैं जो 4 नाम देखने के बाद मेरा दिल खुश हो रहा है और 5वां नाम देखने के बाद मेरा दिल डूबा जा रहा है, मेरी आंखें अचानक गिरिया कुना हैं। कि एक मर्तबा जवाब परवरदिगार आया, आदम तुमने सही कहा, ये अर्श आदम पर 5 नाम लिखे हुए हैं। पहला नाम मेरे हबीब का नाम है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम है।
दूसरा नाम उनके वसी, उनके जानशीन, उनके भाई अली मुर्तज़ा का नाम है। तीसरा नाम उनकी बेटी फातिमा ज़हरा सिद्दीक़ा ताहिरा का नाम है। चौथा नाम उनके बड़े नवासे हसन का नाम है। और ये पांचवा नाम, जो नाम देख के तुम्हारी आंखों से बेअख्तियार आंसू जारी हो गए, ये उनके छोटे नवासे हुसैन का नाम है, जिनको करबला में 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद किया जाएगा। हाँ अजीज़ों, हाँ चाहने वालों, ये हुसैन जिनकी मजलिस में आप मौजूद हैं, जिनके ज़िक्र में आप मौजूद हैं, हाँ, ये मजलिस हुसैन की हिस्ट्री और तारीख़ तो बहुत पुरानी है। जहाँ से आगाज़ इंसानियत है वहाँ से मजलिस है। देखिए, मजलिस गम हुसैन में रोना, गम हुसैन में अश्कबारी, गम हुसैन में गिरिया, यह हमारी फितरत में दाखिल है। इसलिए कि जहाँ से इंसानियत है, जहाँ से आदमियत है, जहाँ से सिलसिला हिदायत शुरू हो रहा है, वहाँ से मजलिस शुरू हो रही है। जहाँ जाकिर अल्लाह है, गिरिया करने वाले आदम हैं, सुनने वाले आदम हैं, रोने वाले आदम हैं। हाँ अजीजों, आदम ने जिनके नाम पर जन्नत में आंसू बहाए, आज हम उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं, हम उन्हीं पर आंसू बहा रहे हैं, उन्हीं की याद मना रहे हैं। उन्हीं हुसैन का गम है, उन्हीं हुसैन की अज़ा है, उन्हीं हुसैन का मातम है। आज दूसरी मुहर्रम गुजर गई और तीसरी रात आ गई। अजीज़ान गिरामी, ये तीसरी रात किस तेज़ी के साथ तारीख़ें गुजर रही हैं, किस तेज़ी के साथ दिन गुजर रहे हैं। हाँ, अभी कल की बात है कि मुहर्रम का चांद फलक पर नुमायां हुआ और लीजिए ये तीसरी रात आ गई। आज की रात हम उस हुसैन के सिपाही, उस हुसैन के नासिर, उस हुर का जिक्र करते हैं जिसको हुसैन ने सुबह आशूरा आज़ाद कर दिया, जो हुसैन को गिरफ्तार करके लाया, जिसके रिसाले को हुसैन ने सैराब किया। हुसैन जब करबला पहुंचे तो हुर भी करबला आए। दिन गुजरते रहे, तारीखें गुजरती रहीं। तीसरी मुहर्रम, चौथी मुहर्रम, छठी मुहर्रम, 8वीं मुहर्रम, 9वीं मुहर्रम, हुसैन के खेमों से आलतश की सदाएं हैं, हाय प्यास, हाय प्यास, हाय प्यास। शब आशूर गुजरी, शब आशूर हुर अपने को तौल रहा है, अपने को तौल रहा है कि जन्नत के रास्ते पर चले जाएं या जहन्नम के रास्ते पर बाकी रहें। हुर रात भर टहलता रहा, रात भर कर्ब व बेचैनी के आलम में रहा, रात भर ये सोचता रहा कि हम जहन्नम के रास्ते पर बाकी रहें या जन्नत की तरफ चले जाएं। रात की तारीकी सुबह की रोशनी में तब्दील हुई। इसी तब्दीली के साथ साथ हुर ने अपने इरादे को भी तब्दील कर दिया, हुर ने अपना नजरिया बदल दिया, हुर ने अपना इरादा बदल दिया। का हुर तो जहन्नम से जन्नत की तरफ जाएगा, बातिल से हक की तरफ जाएगा, अंधेरे से रोशनी की तरफ आएगा, झूठ से सच्चाई की तरफ आएगा, यजीद से हुसैन की तरफ आएगा। हुर ने अपना इरादा बदला, अपने बेटे और गुलाम को लिए हुए हुसैन की खिदमत में आ गया, हाथों को जोड़ा, अपने सर को हुसैन के कदमों पर रखा, कहा फर्जंद रसूल हल्ली तौबा, क्या मेरे वास्ते भी तौबा है? क्या मेरी तौबा भी कबूल हो सकती है? क्या मुझे भी बख्शा जा सकता है?
ए आका, मैं ही आपको घेर के लाया, मैंने ही आपका रास्ता रोका, मैं ही आपको सरजमीन करबला की जानिब लाया, मगर मौला मैं अपने गुनाहों की खता की माफी चाहता हूं। मैं आपके सामने हाथ जोड़ के सवाली बना हुआ आया हूं। अपने सर को हुसैन के कदमों पर रखा। यह हुर का एक सफर था जो हुसैन के कदमों से शुरू हुआ और हुसैन के सीने पर आके तमाम हुआ। आया, अपनी पेशानी को, अपने माथे को हुसैन के कदमों पर रखा और हुसैन ने हुर के सर को उठाया और सर को उठा के अपने सीने से लगा लिया, अपने कलेजे से लगा लिया। देखिए हुर, मुबारक हो आपको, आपने हुसैन के कदमों पर अपना सर रखा। हुसैन ने इतना मर्तबा आपको दे दिया कि वो सर जो हुसैन के कदमों पर आया था वो हुसैन के सीने से आके लग गया, वो हुसैन के सीने से आके लग गया। हुसैन ने अपने सीने से लगा लिया। कहा हुर मरहबा, हुर क्या खूब तेरी मां ने तुम्हारा नाम हुर रखा। तुम दुनिया में भी आजाद हो, आखिरत में भी आजाद हो, यहां भी आजाद हो, वहां भी आजाद हो। क्या खूब तुम्हारी मां ने तुम्हारा नाम रखा। लीजिए, हुर के गुनाह माफ हुए, हुर की खताएं बख्श दी गईं। हुसैन ने हुर को माफ कर दिया, हुर के सर को अपने कलेजे से लगा लिया। तो हुर ने हाथ जोड़े, कहा फर्जंद रसूल, मैं मेहमान हूं। फर्जंद रसूल, मेहमान अगर आरजू करे, मेहमान किसी चीज की ख्वाहिश करे तो मेजबान को रद्द नहीं करना चाहिए। हुसैन ने हुर से पूछा, हुर तुम्हारी क्या तमन्ना है, क्या चाहते हो, क्या आरजू है तुम्हारी। कहा आका, ये मेरा बेटा है, मैं चाहता हूं कि आप इसे लड़ने की इजाजत दे दीजिए, इसे मरने की इजाजत दे दीजिए। तो हुसैन ने एक जुमला कहा, हुर अपने सामने अपने जवान बेटे की मैयत देखोगे, अपने सामने अपने जवान बेटे का जनाजा देखोगे। कि एक मर्तबा हुर ने तड़प के कहा, आका मैं देखना चाहता हूं कि जवान का दाग कैसा होता है, इसलिए कि मैंने भी फातिमा का दिल दुखाया है, मैंने भी फातिमा जहरा का दिल दुखाया है। लीजिए लीजिए, हुर के बेटे को हुसैन ने मख्तल की इजाजत दी। बहादुर बाप का बहादुर बेटा मख्तल में सिधारा, मैदान में आया, कयामत की लड़ाई लड़ा, कयामत का जिहाद किया, कयामत की तलवार चलाई। क्यों ना तलवार चलाता, हुर का बेटा था, शजा का बेटा था, बहादुर का बेटा था, सरदार का बेटा था। मगर कहां तक लड़ता, लड़ते लड़ते घोड़े से जमीन पर आया, अपने बाप को मदद के वास्ते आवाज दी, ए बाबा मेरी मदद को आइए। बूढ़ा बाप तेजी से चला कि अपने बेटे के सरहाने पहुंचे। अब जो करीब पहुंचा तो देखा हुसैन पहले से मौजूद थे। हुर के बेटे का सर हुसैन के जानू पर था। हुर ने हाथों को जोड़ लिया, कहा आका आप मुझसे पहले आ गए, ए आका आप मुझसे पहले आ गए। हुसैन ने कहा क्यों ना आते, क्यों ना आते, आखिर तुम तो मेरे मेहमान हो, तुम तो मेरे मेहमान हो, ये तुम्हारा बेटा मेरा मेहमान है, मेजबान का फर्ज बनता है। कि एक मर्तबा उस मैदान जंग के शहसवार ने, उस तजुर्बेकार हुर ने अपने बेटे की पुतलियों को पलटते हुए देखा, मैदान में एड़ियों को रगड़ते हुए देखा, जिस्म से रूह को निकलते हुए देखा। समझ गया कि बेटे की आंखें बंद हो गईं, बेटा जन्नत की जानिब चला गया। कि एक मर्तबा हुर ने अपनी आस्तीनों को उल्टा, आस्तीनों को पलटा, हुसैन ने हुर के चेहरे को देखा, कहा हुर क्या इरादा है, क्या चाहते हो, क्या जवान बेटे का जनाजा उठाना चाहते हो। हुर ऐसा नहीं होगा, मैं मौजूद हूं, मैं तुम्हारे बेटे का जनाजा उठाऊंगा, मैं तुम्हारे बेटे की मैयत उठाऊंगा। हुर ऐसा नहीं होता कि अगर किसी का जवान बेटा मर जाए तो बूढ़ा बाप जनाजा उठाए। इतना कहते कहते हुसैन ने हुर के बेटे का जनाजा उठाया।
ये मैं कहूंगा हुर, शर्त वफा यह है कि असले आशूर आ जाना जब बूढ़ा बाप जवान बेटे का जनाजा उठा रहा हो। आगे कह देना, ये आका आपने सुबह को कहा था बूढ़ा बाप जवान का जनाजा नहीं उठाता, अली अकबर की मैयत हम उठाएंगे। हुर के बेटे का जनाजा हुसैन ने उठाया। हाय अली अकबर की मैयत अकेले हुसैन ने उठाई। आवाज दी बच्चों आओ अली अकबर को ले जाओ। वाह हुसैना, वाह अली अकबरा की सदाएं बुलंद।